दुनिया भर में माहौलियाती बहरान यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का ख़तरा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। तरक्की की होड़ में आराम पसंद इंसानों और कमर्शियल कंपनियों ने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। अब जबकि मुसीबत सामने नज़र आ रही है तो ऐसे में हर मुल्क तहफ़्फ़ुज़े माहौल को लेकर तरक्याती मंसूबे बना रही है। उसको लेकर आइंदा माह स्कॉटलैंड में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण तहफ़्फ़ुज़े माहौल को लेकर दुनिया भर के मुल्कों की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिनमें तमाम मुल्क एक दूसरे को जवाबदेह होंगे। दुनिया भर के मुल्क अपनी पोजीशन को कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतर बनाने की कोशिश में है और अपने यहाँ तहफ़्फ़ुज़े माहौल को लेकर वसीतर इक़दामात की घोषणा कर रही है। कौन कौन से ममालिक क्या क्या इक़दामात पर्यावरण को लेकर उठा रहे हैं, आइए जानते हैं। मगर इससे पहले समझते हैं कि हमने दुनिया को किस कदर आलूदा कर दिया है। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इन दिनों माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हमने ज़मीन को जिस पर हम बसते हैं ग़िलाज़तों गंदगी का अंबार बना दिया है। इस बात से बेखबर कि इंसानी ज़िंदगी इसके मुहलिक असरात का शिकार हो रही है। जंगलों में दरख्तों को इस बेदर्दी से काटा जा रहा है कि इसके असरात मौसमों पर साफ झलकने लगे हैं। जो हवा जो सभी जानदारों के लिए ज़रूरी है, वो कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं, केमियावी तजर्बागाहों से छोड़े गए कचड़े और सड़कों पर चलती हुई मोटर गाड़ियों की कसाफतों से इस कदर आलूदा हो चुकी है कि इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक बीमारियों में गिरफ़्तार हो रहे हैं, जो अपने असरात जिल्द से लेकर फेफड़े तक पर दिखा रही है। जिसकी इबरतनाक मिसाल गुज़रे दिनों में सारस नामी बीमारी है, जो वबाए आम की तरह दुनिया में फैली है। साइंसदानों ने बहुत पहले अपनी तहकीक से लोगों को आगाह किया था और कहा था कि ओज़ोन नामी गैस की परत, जो सूरज की शुआओं में मौजूद अल्ट्रावायलेट शुआओं के मुज़िर असरात से इंसानों को बचाती है, इसमें सुराख हो गया है। यही वजह है कि मौसम ने अपना निज़ाम बदल दिया है और आप देखते हैं कि बिन मौसम बरसात और किस तरह से धूप छाँव का माहौल बिन मौसम हमारे यहाँ रहता है। ये इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक है। पानी जो किसी भी जानदार के लिए दूसरी बुनियादी चीज़ है, जिसके बग़ैर जानदारों की ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है, इससे भी तरक्याती दौर ने इस पानी को जहरीला बना दिया है। नदियाँ, झील और तालाब आलूदा हो चुके हैं। उसके तवस्सुत से कीमियावी मादे और उनके जहरीले असरात इंसानी जिस्म में मुंतकिल होकर नई नई बीमारियों का सबब बन रहे हैं। पिछली दिहाई में कई कौमी जंगें भी हुई हैं और हम सब जानते हैं कि जिनमें आतिशें और जौहरी हथियारों का खुलकर इस्तेमाल हुआ है। हद तो यह है कि लेज़र शुआओं का भी इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे में हथियार न सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण पर, हमारे माहौलियात पर भी मुज़िर असरात डालते हैं। उनकी वजह से दर्जे हरारत बेहद ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में माहौलियात का तवाज़ुन हिचकोले खाने लगता है। आम तौर पर देखा गया है कि किसी चीज़ की हिफाजत का एहसास उस वक्त होता है जब उसके वजूद पर ख़तरा मंडराने लगता है, और दुनिया में ये ख़तरा पर्यावरण का बहुत तेज़ी से मंडराने लगा है। इसीलिए माहौलियात की इस्लाह और पाकीज़गी को कायम रखने के लिए कोशिश भी तेज़तर हो रही है, जबकि माहौल अब पूरी तरह गदला हो चुका है। सऊदी अरब ने भी तहफ़्फ़ुज़े माहौल के लिए मुश्किल अहदाफ और वसीतर इक़दामात का ऐलान किया है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ते को ऐलान किया कि सन 2060 तक उनका मुल्क मुकम्मल तौर पर कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि ज़ीरो नेट इमिशंस का सनअती सरगर्मियों और दीगर अवामिल से माहौल में खारिज होने वाली सब्ज़ मकानी गैसों के अखराज और तहफ़्फ़ुज़े माहौल से मुताल्लिक़ इक़दामात में तवाज़ुन लाया जाए। यानी ये तवाज़ुन माहौल और जो किए गए इक़दामात होते हैं उनके दरमियान का होता है। अगर तहफ़्फ़ुज़े माहौल से मुताल्लिक़ इक़दामात से जो ज़रर रेसा गैस हैं उनके अखराज से होने वाले नुकसानात ख़त्म होती है तो कार्बन न्यूट्रल का हदफ हासिल हो सकता है। उसके नतीजे में ज़मीन के दर्जे हरारत को ठीक ठाक किया जा सकता है, मुस्तकम किया जा सकता है। दुनिया भर में जंगलात का कटाव भी एक बड़ा माहौलियाती मसला करार दिया जाता रहा है और भारत में ख़ास तौर पर रियासत महाराष्ट्र में भी ये एक इंतहाई संगीन मसला बन चुका है। वहाँ फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट
नामी एक तंजीम ने किसानों के साथ मिलकर एक मंसूबा शुरू किया है, जिसके तहत जंगलात की कटाई की स्कीम रोकने के जानिब एक बड़ा कदम शुमार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1970 के बाद से जंगली हयात की आबादी में 58% की गिरावट आई है, यानी कमी वाक़ई हुई। जंगली हयात में इस कमी की बड़ी वजूहात माहौलियात में तब्दीली, आलूदगी और जंगली जानवरों की तिजारत भी हैं। पोलैंड कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण के लिए काम करने वाले सर ड्यूड ने कहा था कि इस वक्त हमें इंसान के बनाए हुए आलमी दर्जे बहरान का सामना है। हज़ारों सालों में ये सबसे बड़ा ख़तरा जो हमें मौसमियाती तब्दीली के तौर पर हमारे सामने हमको दिख रहा है। अगर हमने एक्शन ना लिया तो हमारी तहज़ीब के साथ हमारी ये कुदरती दुनिया भी दम तोड़ जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफ़रत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com